वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल। वफ्द ने सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल करार दे दी। सूबे के मसाइल के हल के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तांगा पार्टी करार दे दिया। PTI से निमटने की प्रैक्टिस हो गई। अदयाला के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो निमट लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गुफ्तगू। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्की मसाइल से निमटने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पेश कर दी। फौज, अदलिया और इक़्तिसादी माहिरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर रूल्स तय करने की ज़रूरत पर जोर। महमूद खान अचकज़ई ने मुल्क बचाने के लिए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार दिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का मुल्क में आज़ादी इज़हार राय यकीनी बनाने का मुतालबा। हुकूमत ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर अकील मलिक ने सरबरा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली के सेशन में आने की दावत दे दी। दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने की जानिब एक और बड़ा कदम। पाक बहरिया का शिमाली बुखारा अरब में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से दागा गया। LY-80 मिसाइल की रेंज में इजाफे से पाक बहरिया की सलाहियतें बढ़ीं। जदीद ड्रोन्स की भी कामयाब आजमाइश। USV का इंतहाई रफ्तार और दुरुस्त नेविगेशन की सलाहियत का शानदार मुजाहिरा। पाक अमरीका फौजी ताउन नई बुलंदियों को छू गया। काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में दोनों ममालिक के अफवाज की 13वीं इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 मशकों का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दौरा इराक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की इराक़ी फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। इराक़ी एयर चीफ का JF-17 थंडर तैयारियों की खरीदारी में इजहार दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस 11 खारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को वाना में टारगेट किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीपल्स पार्टी पर नई आईनी तरमीम के जरिए आइन का ढांचा हिलाने का इल्जाम। सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी को मज़ीद देखना नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी का जाम शुरू में जलसे से खिताब। PTI कराची के बाग जना में आज पेंडाल सजाएगी। इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त दे दी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फ़िरक़ा वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। सिंध हुकूमत का सूबे में PTI की आनी हदूद में किसी भी सरगर्मी की मुखालफत न करने का ऐलान। PTI को इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बद कलामी से इज्तनाब करना पड़ेगा। नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को बाग जना ग्राउंड में जलसे की इजाजत न देने का मुतालबा। राजा खलीक अंसारी ने PTI दहशतगर्दों की हामी करार दे दी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे में तुर्की भी शामिल होने को तैयार। खित्ते में नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की तश्कील के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। ब्लूमबर्ग का तज्जिया। मुस्लिम दुनिया 100 साल बाद गफलत से बेदार हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू। ईरान की सूरत हाल में इसराइली किरदार की मुखालफत। मोसाद की साजिश नाकाम बनाने में ईरान को मदद की पेशकश। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुल्क गीर मुजाहिरों में शिद्दत। दायरा 100 से ज़ायद शहरों तक फैल गया। 2 हफ्ते से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने मजीद 14 जिंदगियां निगल ली। अमवात की तादाद 62 हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हंगामों को इसराइली साजिश का नतीजा करार दे दिया। अमरीका को ईरान के दाखिली मामलात में रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को खत।
ایرانی پاسداران انقلاب نے ملکی دفاع کو سرخ لکیر قرار دیا۔ ایرانی عوام دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ایرانی مسلح افواج کا ملکی سالمیت اور دفاع کے لیے عزم کا اعادہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران میں مداخلت کی دھمکی دے دی۔ مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کی ضرورت پر زور۔ ایران میں جاری حکومت مخالف احتجاج دیگر ممالک میں پہنچنے لگا۔ لندن میں ایرانی باشندوں کا سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، عمارت پر لگا پرچم اتار دیا۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے روک دیا۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ایڈوائزری جاری۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی حد تک کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافے پر تعلیمی اداروں کی چھٹیاں ایک ہفتے کے لیے بڑھا دی گئیں۔ تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سردی کی لہر، حکومت نے 2 ہفتوں کے لیے سکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ تمام نجی اور سرکاری سکولز صبح 9 بجے کھلیں گے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گھر کے اندر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت 55 سالہ عمران علی کے نام سے ہوئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 سے زنجیروں میں جکڑی خاتون بازیاب، خاتون کو سابقہ شوہر زنجیروں میں باندھ کر چلا گیا تھا، پولیس کو ملزم کی تلاش۔ منڈی بہاؤدین کے علاقے ساہنہ میں 17 سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی، 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پشاور میں شہید سی ٹی بی کانسٹیبل ثناء اللہ کی پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تدفین آبائی علاقے ریگی میں ہوگی۔ پشاور کے علاقے اورمڑ پائیاں میں ہوائی فائرنگ سے بچی شدید زخمی، پولیس نے 19 افراد گرفتار کیے، حراست میں لیے جانے والوں میں 4 دلہا بھی شامل۔ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے والے عثمان خواجہ کی بگ بیش لیگ میں شاندار انٹری، پہلے ہی میچ میں 30 گیندوں پر 50 جڑ دی۔ عثمان خواجہ پاکستان سپر لیگ میں ان ایکشن ہو سکتے ہیں۔ محمد رضوان بگ بیش لیگ میں چھٹی بار ناکام، میلبرن رینیگیڈز کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی بلے باز میلبرن سٹارز کے خلاف صرف 21 رنز بنا سکے۔ اور پاکستان میں خواتین کی پہلی پروفیشنل MMA فائٹ انیتا کریم نے جیت لی۔ اسلام آباد میں منعقدہ چیمپئن شپ میں ہنسا کی خاتون کھلاڑی نے 52 کلو گرام کیٹیگری میں ایرانی حریف کو شکست دی۔